या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के रेडियो देववाणी के सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम श्रद्धे की कक्षा से। शारदीय नवरात्रि की इस पावन घड़ी में श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा संचालित विशेष कक्षा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। नवरात्रि के तृतीय दिवस की शुरुआत माँ की वंदना से हुई, जिसे शांति कुंज के संगीत विभाग ने प्रस्तुत किया, जिसके बोल हैं माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। इस भक्ति भाव गीत के साथ माँ को स्मरण करते हुए श्रद्धेय ने अपने तीसरे दिन की कक्षा की शुरुआत की। कक्षा के प्रारंभ में श्रद्धेय गीता के 6 अध्याय के 12वें श्लोक का वर्णन करते हुए बताते हैं कि अपना उद्धार स्वयं करो, किसी पे डिपेंड मत करो और अपने मन को अधोगति में न डालो, अवसाद मत डालो। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मना। मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, उसे किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। वह आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु होता है। श्रद्धेय ध्यान की महत्ता की व्याख्या करते हुए बताते हैं, मन को इधर उधर मत जाने दो। मन को आपने इधर उधर भटकाया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका कारण यह है कि मन की चंचलता शरीर को स्थिर नहीं होने देती। हिलता तो मन है और चंचल हमारा चिंतन हो जाता है पूरे तरह से। तो चंचलता शरीर को स्थिर नहीं होने देती और शरीर की चंचलता क्रिया प्रवणता मन को स्थिर नहीं होने देती। इसलिए ध्यान के समय एक सबसे बड़ी अनिवार्यता है शरीर का स्थिर रहना। भौतिक सुख संपदाओं की कामना न करते हुए ईश्वर प्राप्ति को अपना उद्देश्य बनाएं। ध्यान करने का कोई निश्चित समय नहीं होता। यदि हम एकाग्र होकर ध्यान करें तो किसी भी समय ध्यान लगाया जा सकता है। समय का कोई सवाल ही नहीं है। ध्यान तो टाइमलेसनेस है। ध्यान तो टाइमलेसनेस है। ध्यान तब किया जाता है जब समय की मर्यादा नहीं होती है। रात को भी लग जाएगा, शाम को भी लग जाएगा, सुबह भी लग जाएगा। समय का कोई सवाल, सुबह हो, दोपहर हो, सांझ हो। ध्यान की जो परम स्थिति है वो समय के बाहर है, लेकिन ध्यान का प्रारंभ समय के भीतर है। इन द टाइम मेडिटेशन अकर्स इन द टाइम। भारतीय दर्शन की शाखा योग ने ऐसी योग मुद्राएं खोजी हैं जो मानवीय इंद्रियों को काबू करने में सहयोगी हैं। इसी संदर्भ में श्रद्धेय महात्मा बुद्ध और महावीर जी का उल्लेख करते हुए कहते हैं, आपने बुद्ध और महावीर को देखा है? उनके आसन देखे, फोटोग्राफ देखा है? करीब करीब सभी ने देखा होगा, लेकिन गौर से नहीं देखा होगा। तुम असली राज उस मूर्ति की व्यवस्था में छिपा पड़ा है। जो असली रहस्य है मूर्ति की व्यवस्था में है। क्या व्यवस्था है? सिद्धासन या पद्मासन में जो बैठने का ढंग है, एड़ियां उन बिंदुओं को दबा देती हैं। सिद्धासन और पद्मासन, उसको एड़ियां दबाती हैं। जब शरीर के इंद्रिय केंद्रों तक दोनों पैर से जो विद्युत निकलती है वो शरीर वापस एब्जॉर्ब कर लेता है। दोनों हाथ जुड़े होते हैं, दोनों हाथों के विद्युत बाहर नहीं फेंकते। इसके पीछे क्या रहस्य है? दोनों हाथ जोड़ के आसन किया जाना, पद्मासन, सिद्धासन, इनमें बैठकर ध्यान आसन करना। इंद्रियों का चैतन्य अवस्था में रहना आवश्यक है। कक्षा के दौरान इंद्रिय संयम के विषय में श्रद्धेय ने बड़ी ही सुंदर बात बताई। इंद्रियां हमारे जीवन की, हमारे व्यक्तित्व की चौकीदार है। इंद्रियां हमारे जीवन की, हमारे व्यक्तित्व की चौकीदार है, पहरेदार है। आहार मतलब आहरण, जो अंदर लेते हैं वो आहार। इंद्रियों से हम आहार लेते हैं। ये नहीं कि जो भोजन किया वही आहार है। हम दृश्य देखते हैं वो भी आहार है, हम सुनते हैं वो भी आहार है, हम जो कुछ इंद्रियों से ग्रहण करते हैं वो भी आहार है। सच्चा साधक आत्मशुद्धि की दिशा में अग्रसर होने के लिए सदा प्रयासरत होता है। ध्यानी का उद्देश्य का वर्णन करते हुए श्रद्धेय बताते हैं, ध्यान योग का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ध्यान योग का उद्देश्य क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया, आत्मविशुद्धि है। आत्मविशुद्धि है, अपने आप की शुद्धि, आत्मशुद्धि। सिद्धि उद्देश्य नहीं है, विभूति उद्देश्य नहीं है, शक्ति उद्देश्य नहीं है। आत्मशुद्धि, आत्म परिष्कार के दिशा।
ध्यान साधना में प्रवेश करने से पहले आसक्ति व अहंकार पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। घर की साज सज्जा है, सौंदर्य होना चाहिए घर में, लेकिन उसमें आसक्ति और अहंकार घुला हुआ है। हर क्रिया में आसक्ति और अहंकार। मैं जो बता रहा हूँ ये बातें तुम्हारे लिए, जो तुम बड़े हो जाओगे थोड़े से, और अभी छोटे हो तो थोड़े बड़े हो जाओगे तुमको याद रहेंगे। हर चीज़ में आसक्ति और अहंकार है, इसलिए तुम्हें बड़ी दिक्कत हो पड़ी। क्रिया में आसक्ति अहंकार के विष को जो निकाल देता है वो यति होता है। तुमको यति बनना है कि नहीं बताओ? यति बनना है तो अहंकार और आसक्ति का विष निकाल दो। भगवान कहते हैं ध्यान योग साधना यूँ ही नहीं होती। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जैसे नेवले की पूँछ में कंकड़ बांध देते हैं तो कंकड़ अटकता है, पूँछ का कंकड़ बिल में अटक जाता है, नेवला घुस नहीं पाता। ऐसे ही तुम मत जोड़ो, अपने साथ कंकड़ मत जोड़ो। ध्यान साधना में आप गर्भगृह में घुस रहे हैं, चित्त में आप घुस रहे हैं, ध्यान में घुस रहे हैं। कैसे घुसेंगे? अगर आसक्ति है, अहंकार है, तो आपको ध्यान के मंडप में, ध्यान के साधना में प्रवेश ही नहीं करने दें। आज की इस श्रृंखला में बस इतना ही। आपसे जल्द मिलते हैं देववाणी के विशेष कार्यक्रम श्रद्धे की कक्षा से के अगले भाग में, जिसे आप सुन सकते हैं DSVV टीवी के YouTube चैनल पर। इस पूरी कक्षा को आप सुन सकते हैं शांति कुंज वीडियोस के YouTube चैनल पर। अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इस कार्यक्रम के लिए शोध और आलेख तैयार किया देवाशीष, किशन और अंश भारद्वाज ने। तकनीकी सहयोग किया कुमकुम और नेहा ने, तथा आपके लिए इसे प्रस्तुत किया सिमरन और प्रियंका ने। अब हमें दीजिए अनुमति। प्रणाम।